आज हम सबके लिए लाए हैं मथुरा की कहानी। हाँ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। बिल्कुल। पर जैसा हम जानते हैं और हमारे स्रोत भी बताते हैं, इतिहास, धर्म, कला, संस्कृति पर यह शहर सिर्फ उतना ही नहीं है। सही कहा। मतलब इसकी पहचान कहीं ज्यादा गहरी है। करीब 5000 साल का इतिहास। आ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें छिपी हैं। जरूर। देखिए, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे बसा है, पुराने जमाने में मधुपुरी कहलाता था। मधुपुरी, अच्छा नाम है। हाँ, और ये सिर्फ कृष्ण जन्म से ही नहीं जुड़ा है, ये तो महाजनपद काल से ही, मतलब प्राचीन भारत के बड़े राज्यों के समय से एक अहम शहर रहा है। ओ, महाजनपद काल से। जी, यहाँ मौर्य, शुंग और खासकर कुषाण राजाओं के दौर में कला और व्यापार खूब फला फूला। कुषाण, उनका तो नाम अक्सर आता है मथुरा के साथ। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि मथुरा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों का भी एक बड़ा केंद्र था। हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और जो सबसे जानी मानी कहानी है, भगवान कृष्ण का जन्म, वो यहीं एक कारागार में हुआ था। जी हाँ, कंस ने भविष्यवाणी के डर से उनकी माँ देवकी और पिता वासुदेव को बंदी बना रखा था। और आज उसी जगह पर वो भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर बना है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जगह वैष्णवों के लिए, मतलब भगवान विष्णु और कृष्ण को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। पर इसके अलावा भी यहाँ कई अहम मंदिर और घाट हैं, जैसे द्वारकाधीश मंदिर। हाँ, सुना है, बहुत बड़ा और शानदार मंदिर है। जी, मथुरा के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। फिर है विश्राम घाट। कहते हैं कि कंस को मारने के बाद कृष्ण ने यहीं आराम किया था। अच्छा, विश्राम घाट। और भूतेश्वर महादेव मंदिर भी हैं, जिन्हें शहर का रक्षक देवता मतलब कोतवाल माना जाता है। ये सब मिलकर मथुरा की धार्मिक पहचान बनाते हैं। यहाँ की कला की भी अपनी एक अलग ही पहचान है। आपने कुषाण साम्राज्य का जिक्र किया, 1ली से 3री सदी के आसपास। जी, उसी दौरान मथुरा कला शैली का विकास हुआ। लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। ये मथुरा कला शैली अपनी खासियतों के लिए जानी जाती है। इसमें बुद्ध, जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गईं। और ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर से। हाँ, ज्यादातर स्थानीय लाल बलुआ पत्थर से। इन मूर्तियों में खास तरह के मतलब जीवंतता दिखती है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से कई बेहतरीन नमूने आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो म्यूजियम में ये सब मौजूद हैं? जी हाँ, और ये उस दौर के बहुधार्मिक समाज का भी सबूत देती हैं। और मथुरा की बात हो तो त्योहारों को कैसे बोल सकते हैं? जन्माष्टमी तो है ही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की होली, खासकर बरसाना और नंदगांव वाली लठमार होली, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, वो तो है ही। ये सब ब्रज संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, ये ब्रजभूमि, ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे? जरूर। ब्रजभूमि या ब्रज क्षेत्र वो पूरा इलाका है जो भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसमें मथुरा तो है ही, साथ में वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल जैसी कई जगहें आती हैं। ओह, तो ये पूरा एरिया ही ब्रजभूमि है। जी, और यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार जैसे जन्माष्टमी, होली, राधाष्टमी, गोवर्धन पूजा, ये सब मिलकर इस इलाके की एक अनोखी और जीवंत संस्कृति बनाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, ये यहाँ के लोक जीवन, संगीत, नृत्य, कला सबका आईना है। समझ गया। ये तो हुई धर्म और संस्कृति की बात, लेकिन स्रोतों में यहाँ की पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल अहमियत का भी जिक्र मिलता है। कटरा, केशवदेव और कंकाली टीला यहाँ खुदाई हुई है। हाँ, बिल्कुल। और इन खुदाइयों से बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, मूर्तियां, पुराने सिक्के, शिलालेख। इन सब से ये पता चलता है कि मथुरा हजारों साल से एक बड़ा शहर रहा है, जहां अलग-अलग धर्म और संस्कृतियां एक साथ पनपी। ये खोजें मथुरा के गौरवशाली इतिहास की पक्की गवाही देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। मथुरा आज भी एक ग्लोबल तीर्थ स्थल है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ। हाँ, ये तो दिखता है। और इस्कॉन जैसे संगठनों ने, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ने, मथुरा की कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। कला की बात करें तो मथुरा शैली का असर मध्य एशिया और पूर्वी एशिया की बौद्ध मूर्ति कला पर भी साफ दिखता है। ओह, ये तो दिलचस्प है। जी, और आजकल की बात करें तो शहर के ऐतिहासिक स्वरूप को सहेजने के लिए
इसे हृदय योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। हृदय योजना भाई ये हेरिटेज सिटीज के लिए है शायद। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, और साथ ही यमुना नदी को साफ करने की कोशिशें भी चल रही हैं। चलिए ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से ये साफ है कि मथुरा सिर्फ एक तीर्थ नगरी नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, कला और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। हाँ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के नाते भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नक्शे पर इसकी एक बहुत ही खास जगह है। सचमुच। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, कि मथुरा जैसी जगह जहाँ हजारों सालों का इतिहास, गहरी आस्था और अनूठी कला एक साथ मौजूद है, वो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया को क्या सबक दे सकती है? ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।